सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको कवर करने वाले हैं। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। दोनों गाइडों को देखो भाई, एकदम बर्फीले पहाड़ के टॉप में पहुंच गए। सामने वाली पहाड़ी है पार्वती पर्वत, साथ में हमारे ऊँट ना बिल्कुल सूखने लग गए हैं। इस रोप के सहारे ऊपर चढ़ना है भाई। ये देखो भाई, बड़े बड़े क्राइवास, सामने खूबसूरत सा माउंटेन चौखंबा। भाई सबसे ज़्यादा मुश्किल ये क्राइवास की वजह से हो गया। घर से दिखते हैं थर्ड और फोर्थ। मेरी वजह से तो अभी थकान पे थकान लग रही। नहीं, ये एक टीम वर्क है। फिलहाल मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। लगभग अभी सुबह के 7 बज गया है। मस्त करके धूप लग गई है चारों तरफ से, और जहाँ भी नज़र जा रही है बड़े से ग्लेशियर ही दिखाई दे रहे हैं भाई। और आज हमें ये पहाड़ी चढ़नी है, यहाँ पे इस पहाड़ी से ऊपर जाना है और हम लोग पहुँच जाएंगे पनपत्या कॉल के प्रथम छोर पे। कल जैसे ही इधर नीचे ये ग्लेशियर के छोर पे पहुँचे, वहाँ पे मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैंने अपना बैग वगैरह सारा वहीं छोड़ दिया और लेट गया। मैं तो वहीं पे सो गया था भाई। जैसे तैसे करके ये वाली चढ़ाई पार करी और यहाँ पे स्टे किया हम लोगों ने। तो ऐसा कुछ सीन हो गया था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है सर दर्द वगैरह होने की, और वही मेरा सर दर्द तो घर पे तो नॉर्मली होता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि सर दर्द होता नहीं है। पर यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड के चक्कर में तो खैर होना ही था, पर बहुत ही भयंकर हुआ। पनपत्या कॉल ट्रैक का हमारा 5वां दिन है। 5वां दिन हम लोग पहुंच चुके हैं पार्वती बेस पे। पनपत्या कॉल ट्रैक जब हमने शुरू किया था तो खिरौं गांव से शुरू किया था। जैसे जैसे हम लोग हाइट पे आते गए वैसे वैसे खूब सारे क्राइवास हो गए, ग्लेशियर वगैरह देखने को मिले। 7:30 हो रहा है। ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो गया है। बाकी हाथ मुंह तो नींद होया है, पर खिचड़ी खा लेते हैं भाई। अब जैसे तैसे करके ये वाली चढ़ाई पार करनी है भाई। ब्रेकफास्ट करने के बाद पैकिंग वगैरह हो चुकी है, बस अब यहाँ से निकलने की तैयारी है हमारी। सारा टेंट वगैरह फोल्ड कर दिया है और बस अपना टेंट रह गया है। बैग वगैरह तो पैक हो चुके हैं भाई। तो चलिए एक और ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है सुजन नेगी, स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के पनपत्या कॉल से। चलो भाई, निकलने का टाइम हो गया है। निकला जाए आज के हाईएस्ट पॉइंट पे। एक्साइटेड हैं हाई स्पीड देखने के लिए। जी, कल से नींद भी नहीं आ रही कि वहाँ जाना है हमें। टफ है जीवन शैली। आपको ये काला लगाओ यार। 8:47 हो गया है। यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है। अभी हम लोग लगभग 4600 मीटर की हाइट पे है और आज डे 5 में हम लोग इस ट्रैक का सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको कवर करने वाले हैं। मेन जो चढ़ाई है वो आज की ये रही, ये वाला टॉप। तो ये चढ़ना है और वहाँ से भी और पीछे जाना है भाई। चलो चलते हैं। पाँचवें दिन का सफ़र शुरू होते ही एक बड़ी ख़तरनाक सी चढ़ाई लग गई भाई। जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जा रहे हैं वैसे वैसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। हमारे दोनों गाइड तो देखो भाई ऊपर चले गए। यहाँ इस वाले टॉप में भी टेंट वगैरह लगाने के लिए जगह बनाई हुई है, तो काफ़ी सारे लोग इन जगहों पे भी रुक जाते हैं भाई। भी बनाई हुई है जगह। यहाँ पे थोड़ा फ़ायदा ये है कि ऊपर से अगर टूटेगा भी तो पत्थर यहाँ नहीं आएगा। थोड़ा फ़ायदा ये है भाई। बाकी हम लोग नीचे उस वाली जगह से यहाँ पे पहुँच गए। आज की वैसे लास्ट चढ़ाई तो है, पर हालत ख़राब कर देने वाली चढ़ाई है भाई।
की पैर जमाते हैं। 2-3 दिनों से कंटिन्यू ये पहाड़ ना ख़त्म ही नहीं हो रहे, चढ़ाई पे चढ़ाई चढ़ाई पे चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं। मैं देखिए कितना बड़ा पहाड़ है और हमें इस वाली ट्रेल पे आगे जाना है, जो पथरीले रास्ते हैं इनमें आगे जाना है। फाइनली आज की लगभग जो चढ़ाई थी वो तो कंप्लीट हो गई है भाई। और पता नहीं ये रात भर ये फाइटर जेट चल ही रहे हैं, सुबह शाम रात को चल ही रहे हैं भाई। ये देखो ये इस वाले साइड में है फाइटर जेट। मज़ा आ गई ब्रो, कैसा लग रहा है? मज़ा आ गया। जैसे जैसे हम लोग डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच रहे हैं ना, वैसे वैसे सारी थकान मिट रही है। दोनों गाइडों को देखो भाई, एकदम बर्फीले पहाड़ के टॉप में पहुंच गए। ये चढ़ाई वाला रास्ता तो थोड़ा बहुत ख़त्म तो हो गया है, और जो ये पथरीला रास्ता है अब इसको छोड़ के हमें ग्लेशियर में जाना है। गाइड साहब तो पहुंच गए ऊपर टॉप में, और बाकी अपने दोस्त यहाँ हैं, अपने साथ में दीपक भाई हैं। तो हम दोनों साथ में चल रहे हैं आराम आराम से। मतलब मन ही नहीं कर रहा, मेरा व्लॉग तो ज़्यादा बन ही नहीं रहा भाई, थोड़ा बहुत ही बन रहा होगा। ये जो सारा पानी आ रहा है ये ग्लेशियर के नीचे से होते हुए आ रहा है, और इस पानी में इतनी ज़्यादा बजरी है ये पीने लायक बिल्कुल भी नहीं हो रहा भाई, बहुत ज़्यादा गंदा है। अब हमें ये ग्लेशियर चढ़ना है। ये सामने वाली पहाड़ी है पार्वती पर्वत। तो वैसे कल हमने स्टे के लिए यहीं आना था, पर कल आ नहीं पाए। आज यहाँ से आगे को बढ़ रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अभी हमें इस वाली जगह पे आना है भाई। अभी जो ताज़ा बर्फ़ है वो भी दिखने लग गई है। अब हमें ये वाला टॉप पार करना है, उसके बाद वहाँ से हमें इस वाले साइड के लिए जाना है भाई। इस ताज़ा बर्फ़ में चलते हुए बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, जितना पाँव आगे को कर रहे हैं ना उतना पाँव पीछे को जा रहा है। और दिक्कत ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे ये ताज़ा बर्फ़ है, इसके नीचे क्राइवास हो सकते हैं। जो ये बर्फ़ की चादर बिछी हुई है ना चारों तरफ, अच्छा हुआ हम लोग पूरा पैकिंग चश्मा ले आए, नहीं तो इसमें ना चलने में बड़ी दिक्कतें हो जाती भाई। साथ में हमारे ऊँट ना बिल्कुल सूखने लग गए हैं, यानी कि पानी की कमी तो हो रही है। मतलब यहाँ पे तो ये है कि बंद ना पानी है, जो अपने पास रखा हुआ है गर्म पानी वही है, अगर वो समाप्त हो गया तो फिर पानी का कोई साधन नहीं है, बर्फ़ खा नहीं सकते हैं। अब इस वाली पहाड़ी पे बिना रूप के चढ़ना मुश्किल है, साथ में तेज़ सी धूप है, तो उसकी वजह से जो ये नई बर्फ़ है ये पिघल चुकी है और उस पे चलना बड़ा मुश्किल है। नीचे पूरा वर्गलास जमा हुआ है। अब तक हमें रस्सी के सहारे जाना होगा, आदमी भी यहीं आएगा पाँव जमा के। टॉप तक हमें रस्सी के सहारे चलना होगा। अब यहाँ से हमें इस रोप के सहारे ऊपर चढ़ना है भाई। ये नीचे पूरा पाला हो गया, ऊपर से ताज़ी बर्फ़ हो गई, तो इसमें दिक्कत ज़्यादा हो गई भाई। और चारों तरफ देखिए पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है। इस वाले ट्रैक पे सारी चीज़ें देखने को मिली। ये देखो भाई बड़े बड़े क्राइवास, इनमें चलना बड़ा मुश्किल है। और सामने चौखंबा पीक, जहाँ भी देखो क्राइवास ही क्राइवास नज़र आ रहे हैं। आज भी हालत ख़राब हो गई है, मुंह सूखने लग गया है, ये दिक्कत हो गई है।
ये ट्रैक जितना इजी हम सोच रहे थे उतना इजी तो नहीं है भाई सच में। बहुत डेंजर है वहाँ पे, मतलब इतनी संकरी सी जगह है, दोनों साइड दरारें पड़ी हुई हैं बर्फ में। ये जगह दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी खतरनाक भी है। चारों ओर खूब सारी दरारें जिनका पता चल ही नहीं रहा, ऊपर से जो नई बर्फ पड़ी हुई है उससे और भी पता नहीं चल रहा है। और ठीक सामने खूबसूरत सा माउंटेन चौखंबा। भाई हम चौखंबा के कितने पास में पहुंच गए हैं। इसी चौखंबा के लिए हमने ये ट्रैक किया है, पर हालत ख़राब, सच में हालत ख़राब बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरी वजह से तो अभी थकान पे थकान लग रही। नहीं, ये एक टीम वर्क है, सबको साथ में पहुंचना है। एक को दिक्कत होगी तो सभी को दिक्कत होगी। इन जगहों पे खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है। यहीं पास में देखिए एक कितना बड़ा क्राइवास है, गलती से अगर कोई नीचे गिर गया तो बहुत दिक्कतें हो सकती है। ये जगह देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी हैं, तो बहुत संभल के चलना होगा। और ये बर्फ़ के बिल्कुल बड़े बड़े टीले बने हुए हैं भाई। ये जो क्राइवास है ना, इनकी वजह से हमें बहुत लंबा एरिया कवर करके जाना पड़ रहा है। ये दिक्कत हो गई है। 12:34 हो रहा है। हम लोग भी पहुंच चुके हैं पनपत्या आइस फील्ड में। हम लोगों ने यहाँ पे ट्रैक किया, इसी चौखंबा पीक को यहाँ पे देखने के लिए ट्रैक किया। और ये है पनपत्या कॉल आइस फील्ड। यहाँ पे बीच में बहुत सारी दरारें हैं, तो इन दरारों को पार करते हुए हमें सामने इस वाली जगह पे जाना है और वहाँ से डाउन जाना है। तो बहुत अभी सफ़र काफ़ी लंबा है। यहाँ से चौखंबा के 3 ही स्तंभ दिखाई देते हैं। एक स्तंभ ना इस वाले साइड में जहाँ पे ये क्लाउड है, ये क्लाउड पे ढक गया है। बाकी यहाँ से 3 ही स्तंभ दिखाई दे रहे हैं चौखंबा के। इस वाले साइड में है पंचवटी पीक, इस पे 5 छोटे छोटे स्तंभ बने हुए हैं। ये इधर है पार्वती पीक और ठीक सामने है हाथी पर्वत, त्रिशूल, बहुत सारी पीकें हैं। अभी वहाँ पे क्लाउड तो लग चुका है। अब हम लोग मेन टॉप में तो पहुँच गए हैं। बाकी अभी जो ये इक्विपमेंट है, जिन इक्विपमेंट की वजह से हम लोगों ने ये चढ़ाई पार करी है, आगे भी ये सारे जो इक्विपमेंट हैं ये हमारी मदद करते रहेंगे। तो अभी उनकी पूजा वगैरह कर रहे हैं। जितने भी इक्विपमेंट हम लोग यहाँ पे ले आए हैं, जिनकी बदौलत हम इन क्रयवासों से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो ये भी ज़रूरी है। सामान तो काफ़ी कम कर दिया है मेरे से, पर फिर भी चलने में ना सांस वगैरह में दिक्कत हो रही है। हाथ में ठंड की वजह से पेन हो रहा है। और सबसे मुश्किल ये क्रयवास, जिनको पार करने के लिए बहुत लंबा रास्ता खींचना पड़ रहा है। इधर चलते समय ना आराम से पाँव ना बिल्कुल संभल के रखने होंगे, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। ये जो चौखंबा पीक है, हम लोग ना इन पीकों को घर से देखा करते थे, पर आज इनके बिल्कुल पास में आ गए हैं। और ये जगह है भाई पनपत्या की कढ़ाई। गाइड साहब बता रहे हैं ये जगह जो एक गोल सा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं व्हाइट गोल्ड, पनपत्या की कढ़ाई।
और चौथा स्तंभ सामने दिखाई दे रहा है इस वाले साइड में। धीरे धीरे मौसम पूरा पैक होने लग गया है। अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, मौसम पैक हो गया फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर मौसम ज़्यादा पैक हो गया ना तो फिर हमें यहीं कहीं अपना टेंट वगैरह लगाना पड़ेगा। पर यहाँ पे बहुत सारा क्राइवास है तो यहाँ दिक्कत है टेंट वगैरह लगाने में। तीन बज के 52 मिनट हो गया है। सुबह 8 बजे निकल गए थे हम लोग। अब जाके अपने आज के पड़ाव पे पहुंच रहे हैं। सामने पे चौखंबा पीक और हम लोग ये जो क्रेवास है इस वाले टॉप से यहाँ निकले थे भाई। फाइनली पहुंच गए आज के अपने डेस्टिनेशन पे। इस वाले साइड से मौसम बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है। घर से हम इन पहाड़ों को देखा करते थे और आज इन पहाड़ों के बिल्कुल पास में है भाई। सोचा नहीं था इन पहाड़ों में कुछ इस टाइप की दुनिया भी होगी, कुछ इस टाइप की जगह होगी। बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं। हेलो भाई ब्रदर, आधा रास्ता कंप्लीट कर दिए। देखो ये ब्राइटनेस ज़्यादा करता हूँ। ये देखो हम हैं यहाँ पे, यहाँ से चढ़े यहाँ आगे कल पनपतिया कॉल क्रॉस करना है। आधा का सफ़र तय कर दिया ये आइस फील्ड का, फिर तो नॉर्मल रास्ता है। अभी हम लोग 5267 के आसपास हाइट पे हैं। लगभग 15-15.5 हज़ार फीट पे हैं। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। फाइनली सेफली सभी लोग पहुंच गए यहाँ पे। बुड्ढे ने बहुत साथ दिया है कसम से। नहीं, ये पूरी टीम है भाई, सबका साथ चलना जरूरी था। सब खुश हो गए। वैसे इमोशनल भी हो रहे धीरे धीरे। हाँ यार, कल मेरा हो रहा था सर दर्द, आज ऋतिक भाई और कैलाश का है। मेरे से बेहतर कौन जान सकता है सर दर्द की हालत क्या होती है भाई। दवाई ले लो ठीक है। बहुत ज़्यादा भाई, मेरे से बेहतर सर दर्द के मामले में कोई किसी को नहीं हुआ भाई। हो रहा है थोड़ा बहुत। ये सर दर्द का मामला इतना गंदा है, जब मतलब पाँव आगे रखो ना तो ऐसा लगता है कि ये टसे फट रही है। अब तो नींद भी आने लग गई है। ये टेंट के नीचे से प्लास्टिक रखना ज़रूरी है, नहीं तो पूरी रात भर सो नहीं पाओगे भाई। शाम के अभी 5:45 हो गया है। अभी बाहर का मौसम बड़ा सुहावना हो रखा है। और ठीक बैक साइड में देखिए भाई चौखंबा पीक के हम कितने पास में पहुंच गए हैं। ये जो वैली है, ये जो पीक है, ये है हाथी पर्वत। जस्ट थोड़ी देर पहले ना त्रिशूल भी दिखाई दे रहा था। और ये देखिए भाई, और कल हमें जाना है इस वाली जगह पे, ये है पनपतिया कॉल। अभी हम जो चौखंबा का जो आइस फील्ड है उसमें आज हम लोग स्टे कर रहे हैं। ट्रैक सच में बहुत मज़ेदार है। हालत ख़राब तो हो रही है, ऐसा नहीं है कि हालत ख़राब नहीं है, पर जैसे ही डेस्टिनेशन पे पहुंचो ना मज़ा तो आ रहा है भाई।